12 से लेकर 17 के बीच में जो हुआ और उसकी तुलना 17 से 22 के लिए करेंगे तो सभी में कई गुना का अंतर है। चाहे हम आज चिकित्सा की बात करें, सड़कों की बात करें, परिवहन की बात करें, यानी कि कोई भी क्षेत्र आप लेंगे तो हर क्षेत्र में तेज़ी से काम हुआ है। और भारत सरकार के सहयोग से भारत सरकार की जो योजनाएं हैं डबल इंजन सरकार में लगातार धरातल पर उतरी हैं। चाहे वो आज हम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, या हमारा आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जैसे हमारे यहाँ पर एम्स ऋषिकेश चालू हो गया। आज पर डे हज़ारों की ओपीडी इसमें हो रही है। और नया एक एम्स हमारे यहाँ पर कुमाऊं रीजन के लिए भी नया एम्स का नया सेंटर वहाँ पर उसका भी शिलान्यास हो गया है। उसमें तेज़ी से काम हुआ है। सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है। भारतमाला श्रृंखला में बहुत तेज़ी से काम हुआ है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है। देखिए आप निर्माण की बात हो, पुनः निर्माण की बात हो, आज जिस प्रकार से बाबा केदार का पुनः निर्माण का कार्य हुआ है जी, आज वो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ने उसको देखा है। किस प्रकार का वहाँ पर कायाकल्प हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर आस्था पथ बना है, सरस्वती घाट बना है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बने हैं। वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि है जी, वो स्थापित हुई है पुनः, चूँकि पूरी तरह से उसको नुकसान हो गया था 2013 की आपदा में। पूरा का पूरा पुनर्निर्माण और आने वाले समय में हमारे बद्रीनाथ धाम का जो पुनर्निर्माण का जो मास्टर प्लान है वो पूरी तरह से तैयार है और 200 करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि उसके काम के लिए तैयार है। उसके टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है। बहुत तेज़ी से हर क्षेत्र में काम चल रहा है। अब मैं गिनाऊं तो बहुत लंबा हो तो इस जाएगा। काम का इनाम जनता देने जा रही है 10 तारीख को। 4 दिन बाद तस्वीर साफ होगी, क्या लग रहा है आपको? हाँ, निश्चित रूप से हमें कोई संशय नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल ठीक सही। सर, जिस तरीके से आपने जब पद संभाला, कुछ समय आपको मिला, बहुत सारी चुनौतियां रही, देवस्थानम बोर्ड की चुनौती, पुरोहितों का आक्रोश जो है शांत करना, बेहद बखूबी तरीके से आपने उसे संभाला, तारीफ भी आपको मिली उसकी। लेकिन अब एक चुनौती और है, बल्कि यूं कह लीजिए 2 चुनौती और है। एक तो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जीत की चुनौती, क्योंकि पिछली बार जो हमने ट्रेंड देखा है पिछले कुछ समय से, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए हार का सामना करना पड़ा है। और दूसरा ये कि जीत की चुनौती पार्टी के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो बार बार सत्ता पलटती रहती है। ये 2 चुनौतियां और हैं जो कि इस नए चेहरे को संभालनी है। देखिए, देश के अंदर जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो पूरे देश के अंदर नए इतिहास बने हैं। मैं आपको कुछ राज्यों के, जैसे आसाम के अंदर पहले कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी। उनके मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार सरकार बनी, फिर वहाँ दोबारा सरकार बनी। हरियाणा में कभी सरकार नहीं बनी थी और हरियाणा में एक बार सरकार बनी, दोबारा सरकार बनी। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार कभी रिपीट वहाँ भी नहीं हुई। 2017 में वहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और इस बार फिर से वहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। कल वहाँ मतदान का अंतिम चरण है। कल मतदान का कल 7वें चरण का मतदान कल होना है जी। और मैं चूंकि उत्तर प्रदेश गया हूँ, मैंने देखा है पूरी तरह से वहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। उत्तराखंड के अंदर भी इस बार ये सारा पुराना वाला जो इतिहास है वो बदलने वाला है और नया इतिहास बनने वाला है। ये छोटी सी पारी मुख्यमंत्री की अब तक जो रही आपकी, अब तो नई सरकार बनेगी तो उसके बाद तस्वीर साफ होगी और चीजें निकल कर सामने आएंगी। कैसा रहा ये सफर और क्या लगता है आपको कि जितना करना चाहते थे उतना किया या फिर कुछ कमी रह गई? हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने एक एक पल, एक एक क्षण, जितना भी समय था पूरी तरह से अपने राज्य को समर्पित किया है। अपने राज्य के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों को समर्पित किया है और मैं संतुष्ट हूँ और आश्वस्त हूँ कि जितना मेरे अंदर क्षमता थी, योग्यता थी, जितनी मेरे अंदर ऊर्जा थी, जो मैं कर सकता था मैंने किया है। उत्तराखंड की जनता ने उसको देखा है और पूरे चुनाव के अंदर जिस प्रकार से माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का और तो मैं कहूँ कि छोटे छोटे बच्चों का भी जिस प्रकार का उत्साह हम लोगों ने चुनाव में देखा है, तो मैं आश्वस्त हूँ
कि मैं अपने काम से भी संतुष्ट रहा, जो मैंने करना चाहता था, जितना करना चाहता था, जो मेरे समय जो देश काल परिस्थिति में आया उसको हमने किया है और उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर भी लगाई है। लेकिन चुनौती भी रही होगी, 2 मुख्यमंत्री पहले थे, उसके बाद फिर आपको मौका मिला, कम समय था, आपकी तारीफ तो खूब हुई, चुनौतियां थी सामने? नहीं देखिए, हमारे दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने बड़ा अच्छा काम किया था। तीरथ जी को तो कम समय मिला और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का काम किया, जनता में जाने का काम किया। पहले वाले मुख्यमंत्री जी ने भी अच्छा काम किया था, सबने अच्छा काम किया। ठीक सर, 3 बार मुख्यमंत्री बदले, कांग्रेस कहती है विकास 3 बार नहीं बदले, मुख्यमंत्री बदले गए। नहीं तीसरा तो मैं ही हूँ। हाँ तीसरे, बिल्कुल तीसरे आप ही हैं, कहने का मतलब मेरा वही था, आप समझ गए, समझदार व्यक्ति है। तीसरे मुख्यमंत्री आप है, तीसरे मुख्यमंत्री। लेकिन कांग्रेस कहती है बार बार मुख्यमंत्री बदलने का ये जो ट्रेंड है, विकास का कोई एजेंडा जो है बीजेपी के पास नहीं। आपकी आवाज ही नहीं आ पाई। सीएम सर सवाल नहीं पूछ पा बिल्कुल रहे। देखिए, Please सवाल शांत आपके नारों की वजह से मेरा नहीं पहुंच पा रहा है यहाँ पर। सवाल थोड़ा सुन लीजिए, शांति please। आप बना रखिए ताकि वो सवाल वो ये सुन कह रही है पाए कि मैं 2 बार मुख्यमंत्री बदले, तीसरी बार आपको जब मौका मिला तो कांग्रेस ये कहती है कि आपको ऊपरी जो नेतृत्व है दिल्ली वाला, उसको भरोसा नहीं था, इसलिए उसको ये सब करना पड़ा। बिल्कुल, विकास का एजेंडा नहीं है बीजेपी के पास। नहीं, किस पर भरोसा नहीं था? ये कांग्रेस कह रही है। बीजेपी के नेताओं को त्रिवेंद्र सिंह रावत पर नहीं था, तीरथ सिंह रावत पर नहीं था, इसलिए फिर आपको लाना पड़ा। नहीं ऐसा कुछ नहीं वो है। फेल हो देखिए, गए। नहीं ऐसा कोई फेल नहीं हुआ। गाड़ी चली एक स्थान से, अपने गंतव्य के लिए गाड़ी चली और बीच में गाड़ी के ड्राइवर बदल गए, लेकिन गाड़ी स्टेशन तक पहुंची है। तो सर सवारियों को भरोसा होगा? वो कहते हैं सवारियों के साथ धोखा हो गया, एक ड्राइवर पर हमने भरोसा करा था लेकिन बाकी बदल दिए गए रास्ते में, भरोसा कैसे होगा? नहीं वो कुछ नहीं। देखिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी दी थी कि इस गाड़ी को सुरक्षित स्टेशन तक पहुंचाना है, इसमें रखा हुआ सामान भी सुरक्षित पहुंचाना है, सवारियों को भी सुरक्षित ले जाना है। वो काम हमने बखूबी किया है। सर 20 दिन हो गए वोटिंग हुए, आकलन तो हो गया होगा, अभी भी 60 पार का है या फिर आपको लग रहा है कि सही वस्तु स्थिति क्या है? नहीं हम वहीं पर कायम हैं और 10 मार्च आने वाली है, इंतजार करिए, आपको वही परिणाम दिखाई देगा। जनता ने क्यों आपको चुना होगा दोबारा? जनता ने, देखिए, आज हमारे पास पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व है, मोदी जी पर लोगों का भरोसा है और मोदी जी ने जो भी काम किए हैं वो आम जन के दिल में बसे हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर माताओं बहनों ने इस बात को देखा है और पूरे देश के अंदर मैं तो कहूँगा। देखिए, जिस प्रकार से आज इस महामारी के दौरान हर किसी के घर में, देश की 80 करोड़ जनता के घर में और उत्तराखंड के 60 लाख परिवारों में सीधे 5 किलो राशन प्रत्येक यूनिट के हिसाब से पहुंचाने का काम हुआ है, फ्री वैक्सीनेशन का काम हुआ है। जिसने कभी गैस सिलेंडर के बारे में सोचा नहीं था, उनके घरों में गैस सिलेंडर पहुंचा है, आवास मिले हैं, शौचालय मिले हैं, वजीफा मिला है और सीधे लोगों के खातों में जितना पैसा दिल्ली से भेजा जा रहा है उतना पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंच रहा है। तो जनता ये सब चीज़ें देख रही है और पहले का शासन भी देखा है कि किस प्रकार से कमीशनखोरी होती थी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से रास्ते में ही योजनाएं रोक दी जाती थी, केवल धरातल पर योजनाएं आती नहीं थी लेकिन वो कागजों में सब पास हो जाती थी। तो ये साफगोई, ये पारदर्शिता देश की जनता देख रही है, उत्तराखंड की जनता देख रही है। इसलिए उत्तराखंड की जनता ने हमारे भी भाव को देखा है साथ में, क्योंकि मोदी जी के सैनिक के रूप में हम लोगों ने रात दिन यहाँ काम किया है। उस भाव को, जैसे भगवान जो है अपने भक्त के भाव को जानते हैं, वैसे ही हमारे उत्तराखंड की जनता भी बहुत संवेदनशील है और बहुत राष्ट्रवादी है, हमेशा देश के साथ चलती है। और जो मोदी जी का और हमारी पार्टी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर लोगों का भरोसा है। बिल्कुल सर, 60 पार इतना आसान हरीश रावत के सामने हो पाएगा? जब एक आप युवा चेहरे हैं, हरीश रावत की अगर बात की जाए तो वरिष्ठ हैं काफी। पिछली बार 57 थे ना, तब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। ठीक बिल्कुल सर, कुछ आरोप ऐसे भी लगे आप पर जब इलेक्शन के समय, उससे पहले, कि मुख्यमंत्री धामी ने पैसे भी बंटवाए चुनाव जीतने के लिए, ऐसे आरोप भी लगते नजर आए, इन पर क्या कहेंगे सर आप? कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि चूंकि मैं आपको बताऊं कि चुनाव में मैं पूरे प्रदेश के अंदर गया और मैं खटीमा विधानसभा से बार प्रत्याशी होता हूं, बार वहां की जनता मुझे आशीर्वाद देती है। इस बार चूंकि मुझे समय नहीं मिल पाया था, चूंकि मेरे पास पूरी जिम्मेदारी थी पूरे प्रदेश के चुनाव को बढ़ाने की, लड़ाने की, जिताने की, तो मैं अंतिम दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा था 13 तारीख को। और मैं
क्योंकि लंबे समय से उस क्षेत्र में सेवा करता रहा हूँ, मेरी कर्म भूमि है। एक एक गली मोहल्ला, एक एक बच्चा वहाँ का, सारे लोग चूंकि मुझे भी जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ। चूंकि 6 माह लगातार मुख्य सेवक के रूप में काम किया तो उनके बीच में मेरा जाना भी कम हो पाया। चूंकि एक दिन मेरे पास था जिस दिन प्रचार बंद हो गया था, मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, तो जहां भी मैं जा रहा था, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लाखों की संख्या में आ गए, हजारों में आ गए, लेकिन सैकड़ों लोग हर मोहल्ले में निकल रहे थे। तो लोगों को लग रहा था कि मैं प्रचार कर रहा हूं। दूसरी पार्टियों को उससे पहले ये लग रहा था कि जो है कि सारे वोट हमको मिलने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि वोट तो कल पड़ने वाले हैं, उससे पहले ही जो है ये हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए हैं, तो एक तरफा वहां चुनाव हो रहा था। तो उससे जो है वो बौखला के केवल पॉलिटिकल स्टंट जो दिल्ली में करते हैं, अन्य राज्यों में करते हैं, वो स्टंट करने की कोशिश कर रहे थे। पैसे जैसी कोई बात नहीं थी। आपके काम की बहुत तारीफ हुई केंद्रीय नेतृत्व से। राजनाथ सिंह ने तो आपको धाकड़ बल्लेबाज कहा। सियासी पिच पर जो आपने मैच खेला इन 6 महीने में, आपको लगता है कि नहीं बहुत कुछ काम करना बाकी रह गया था जो अभी रह गया? जैसे कि भू कानून की बात की जाए, उसकी डिमांड लगातार होती है। राज्य आंदोलनकारी वो मांग रहे हैं कि 10% उनको आरक्षण दिया जाए, तो ये काम कुछ इससे बड़े जो अधूरे रह गए? नहीं, हम लोगों ने पिछले 6 माह में बहुत सारे कामों को किया है, और भू कानून है या राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमारा पलायन रुकना है, अभी और रोजगार मिलना है, बहुत सारे जो हमारे गांव हैं उन सभी को सड़कों से जोड़ना है, कनेक्टिविटी से जोड़ना है, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड को बनाना है। उसके लिए हमने बहुत सारा जो एक रोड मैप है, वो रोड मैप हमने बनाया हुआ है, और सारे विभागों से भी हमने अगले 10 सालों का रोड मैप मांगा है। तो उस पर काम करना है, और उत्तराखंड की जनता निश्चित रूप से हमारे उन कामों को आगे बढ़ा रही है। हमें विश्वास है आगे चलकर वो सारे ही काम धरातल पर उतरेंगे, और आने वाले समय में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। ये आपको 13 जिम्मेदारी, आपको खटीमा, आपको पूरा उत्तराखंड जिताना है, खटीमा से अपनी सीट भी निकालनी है, और उत्तर प्रदेश भी भेज दिया गया। पुष्कर सिंह धामी का कद लगातार राजनीति में बढ़ता चला जा रहा है, ये हम सब देख रहे हैं, और आपके आने से उत्तराखंड में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भी जगा, ऐसा लोग कहते हैं। आप मानते हैं सर? देखिए, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और मैंने कभी अपने कद की और पद की कभी मैंने चिंता नहीं करी है, न इस ओर ध्यान दिया है। मेरी पार्टी ने जो मुझे जब जो काम दिया है, मैंने वो काम किया है, और वो काम मैं पूरी शिद्दत के साथ करता हूं। तो पार्टी ने ये दायित्व दिया है, इसको भी आगे बढ़ा रहा हूं। बिल्कुल सर, सरकार आएगी तो स्थायी राजधानी को लेकर क्या विचार है? क्योंकि ये सवाल बार बार उठता रहा है। क्या स्थायी राजधानी को का लेकर सवाल? नहीं, हमारी सरकार ने अभी देखिए बहुत बड़ा फैसला लिया कि गैरसैंण को अभी हमने जो है वहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत सारी अवस्थापनाएं, सुविधाएं वहाँ पर होनी है, बहुत सारे क्षेत्रों में काम होना है, बहुत सारा विकास होना है, वो सबका प्लान बना हुआ है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक सर, चूंकि 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, 10 मार्च को बीजेपी की सरकार, जैसे कि लगातार हम तमाम और हमारे साथ यहाँ पर मंत्रीगण जुड़े, आश्वस्त है आप लोग भी जीत को लेकर। आगे का विजन सर और क्या होगा, प्राथमिकताओं में और क्या होगा उत्तराखंड की, चुनाव जीतते हैं तो? आगे का विजन, चुनाव जीत गए तो आगे का विजन है, देखिए ऐसा है कि हमने संकल्प लिया है कि हम उत्तराखंड, चूंकि हमारा देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर प्रत्येक परिवार से कोई बेटा बेटी सेना में है, कहीं ना कहीं देश के अंदर विभिन्न विभिन्न सरहदों पर हो या देश के किसी स्थान पर हो, वो अपनी सेवाएं भारत माँ को दे रहे हैं, माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। हमारा प्रदेश 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, और यहाँ की हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है, आध्यात्मिक धरोहर है, ये यहाँ पर संरक्षित रहनी चाहिए, ये सुरक्षित रहनी चाहिए। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, और जो सभी के लिए एक समान कानून होगा, कोई मजहब के आधार पर नहीं होगा, धर्म के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये राज्य हिमालय का राज्य है। यहाँ से हम, विपक्ष ने कहा था कि पोलराइजेशन करने के लिए आपने कहा अब तो चुनाव हो गया, मैं तो चुनाव के बाद भी कह रहा हूँ। एक सवाल और जी कि
जब रिजल्ट आने होते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा नर्वसनेस लगती है, आपको कैसा लग रहा है? और अभी इस वक्त पुष्कर सिंह धामी जी क्या कर रहे हैं इन 3-4 दिनों में? आपको कैसा लग रहा है? नहीं, हम तो देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा ही होगा। आपको मुझे मेरे अंदर कोई नर्वसनेस लग रही है? आप नहीं, हम आश्वस्त हैं बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि हमने काम किया है और हमने ठोस काम किया है। हमें उत्तराखंड के एक एक जन पर भरोसा है कि उन्होंने हमारे काम को आगे बढ़ाया है। ठीक सर, जितना समय आपको अभी मिला काम करने के लिए उससे आश्वस्त होकर ये मानकर चले हम कि जीत आपकी सुनिश्चित है, खटीमा से भी और बीजेपी की जीत भी सुनिश्चित है। जी हाँ, निश्चित रूप से, कहीं कोई संदेह नहीं है हम लोगों को। सर एक आखिरी सवाल, बेरोजगारी, पलायन, ये बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड का और ये मुद्दे हर चुनाव में देखने को मिलते हैं, इस बार भी था। आपको लगता है कि अगर एक बार फिर से जनता आपको मौका देती है तो ये मुद्दे अगले 5 साल में खत्म हो जाएंगे? देखिए, हमने तय किया है, नई सरकार आएगी तो कैसे, मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया है। बेरोजगारी जो हमने अपने संकल्प में कहा है कि हम 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, एक प्रोत्साहन राशि के रूप में देंगे। गर्भवती बहनों को हम जो है 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देंगे। गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर देंगे। इसी प्रकार से जो हमारी वृद्धावस्था पेंशन है, जो आज हम 1,500 रुपया देते हैं, उसको हम 3,600 रुपया करेंगे। इसी प्रकार से बेरोजगारी है, बेरोजगारी के लिए मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि केवल सरकारी जो पैसा है, सरकारी जो रोजगार है, उससे बेरोजगारी समाप्त होने वाली नहीं है।